खड़े भये तो राजा दशरथ ने ये देखा कि मेरे कान के पास कुछ बाल सफेद पड़ गए हैं। तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम राजा बनने के योग्य नहीं, राजा हमारा बड़ा बेटा राम बनेगा। इधर देवताओं की आज्ञा से और मैया सरस्वती आकर मंथरा की जिभ्या पर बैठ गई और मंथरा को कैकेयी के पास भेज दिया। राजा ने तो इधर ऐलान कर दिया कि मेरा राम राजा बनेगा। पूरी अवध नगरिया में खुशी दौड़ गई, लेकिन इधर मंथरा ने जो ही सुना कि राम राजा बनेगा, सो मंथरा भागी कैकेयी के पास और कैकेयी से जा करके कहा कि रानी तू तो दासी बन जाएगी आज से। बोले क्या हुआ? बोले तू नहीं जानती, राजा दशरथ ने ऐलान कर दिया कि मेरा बड़ा बेटा राम राजा बनेगा, और जिस दिन राम राजा बन गया उसी दिन तेरे बेटे को कुछ नहीं। और वैसे भी राजा तुझसे कपट भरा प्यार करते हैं। राजा ने और तेरे बेटा भरत को ननिहाल भेज दिया है। वो नहीं चाहते कि भरत राजा बने, वो चाहते हैं कि उनका बड़ा बेटा राम राजा बने और तू दासी बन जाएगी। महाराज मंत्रा के कहने के अनुसार कैकेयी के दिमाग पर पत्थर पड़ गए और कैकेयी रूठ गई। और जब रूठी है तो कोप भवन में जाकर लेट गई। इधर महाराज दशरथ को जब मालूम पड़ी है, खबर लगी भूप को, गए कोप भवन में आए, दीनहीन देखी दशा, अंग गयो को मिलाए। राजा दशरथ ने जब सुना कि हमारी रानी कैकेयी रूठ गई है कोप भवन में, तो दशरथ भागे भागे कोप भवन में आए और आकर के रानी से एक बात बोले हैं, कैकेयी एक बात बता कि भेद दिल का बता, और कैसी बन गई खता प्राण प्यारी, कैसी काया बिगड़ी गई तुम्हारी। रानी भेद दिल का बता, कैसी बन गई खता प्राण प्यारी, कैसी काया बिगड़ी गई तुम्हारी। तन का श्रृंगार उजड़ गया है, माथे की विदिया छूटी पड़ी है, कमर में करधनी नहीं है, तेरे होठों की लाली बिखर गई। रानी क्यों रूठ गई है? बोला ना। अरे बोला किसने दी तुमको गारी, कुछ ना पता बात सोची बता प्राण प्यारी, कैसी काया बिगड़ी गई तुम्हारी। भेद दिल का पता, कैसी बन गई खता प्राण प्यारी, कैसी काया बिगड़ गई तुम्हारी। काया क्यों बिगड़ी हुई है रानी कैकेयी? अरे अपने मुख से कुछ तो बोलो रानी। अब कैकेयी जो कोप भवन में लेटी है तो महाराज इधर बैठे हैं, तो कैकेयी ने इधर मुंह कर लिया और महाराज तुरंत भाग करके इधर आए, तो कैकेयी ने उठ करके इधर मुंह कर लिया। अब कैकेयी कुछ बोल ही नहीं रही। राजा मिन्नतें करने लगे, रानी कम से कम अपनी जिभ्या से एक बार ये तो कहो कि तुम रूठी क्यों हो,
किसी ने गाली दी है, शरीर में कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, तो हमें बताओ, हम उसकी पूर्ति करेंगे। बोले राजा तुम क्या कष्ट की पूर्ति कर सकते हो, तुम क्या दे सकते हो? अरे तुम तो नंबर 1 के मतलबी हो, तुम इतने मतलबी हो कि केवल अपना मतलब समझते हो, मेरे दुखों को, मेरे दर्द को कभी तुमने जाना ही नहीं। बोले रानी ऐसी क्या हमसे भूल बन गई, अगर तुझे कुछ चाहिए तो हमें बता ना, हम पूर्ति करेंगे उसकी। बोले तुम क्या दे सकते हो, तुम कुछ नहीं दे पाओगे। अरे मेरे 2 वरदान काफी पुराने तुम्हारे ऊपर उधार हैं, वो तो आज तक तुमने दिए नहीं, तुम मुझे क्या दे सकते हो? दशरथ कहने लगे कैकेयी तो जो मांगना चाहती हो वो मांगो ना, क्या मांगना चाहती हो? तो देखो कैकेयी क्या कहती है कि मेरे 2 वरदान पिया और बहुत दिन पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। वो समय देवासुर संग्राम हो रहा था और तुम बीच संग्राम में फंस गए थे, तुम्हारे रथ की धुरी टूट गई थी। उस वक्त मैंने अपनी उंगली उस तुम्हारे पहिए में फांस करके युद्ध भूमि से तुम्हें निकाल के लाई थी, याद है ना महाराज, याद है? अरे युद्ध भूमि में प्रियतम प्यारे मैंने करी सहाई, जब मैंने तुम्हारे प्राण बचाए थे तब तुमने हमसे ये कहा था कि कैकेयी कोई वरदान मांग लो तो मैंने तुमसे ये कहा था महाराज कि मेरे दोनों वरदान तुम्हारे ऊपर उधार हैं, समय आने पर मांग लूंगी। तुम इतने कपटी निकले कि राम का राज्याभिषेक की तुमने तैयारियां कर दी और मेरे भरतलाल को खबर भी नहीं भिजवाई, इतने मतलबी हो तुम। अरे राज तिलक श्री राम को हो गए, घर घर बजे बधाई, और मेरे प्यारे भरतलाल को खबर नहीं भिजवाई क्या? वो क्या मन में सोच लिया बहुत दिनों पहले के, मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिनों पहले के। महाराज तुमने मेरे साथ दगा किया है, अपने राम के राज्याभिषेक की तैयारियां कर दी और मेरे बेटा भरत को खबर भी नहीं भिजवाई। बोले रानी ये कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे बड़ा बेटा है राम, घर का राजा बनेगा, और तुम्हारे भरत की रही बात तो रानी हम ये कसम खाते हैं कि राम का राज्याभिषेक बाद में होगा, पहले तेरा भरत पहले घर पर हम बुला लेंगे। रानी कहने लगी नहीं 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 महाराज, ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं तुम्हारी, अगर तुम्हें मेरे भरत को बुलाना ही था तो राज्याभिषेक की तैयारियां करने से पहले बुला लेते। अब जब मैंने भरत की याद दिलाई तो तुम ये कह रहे हो कि भरत को कल बुला लेंगे? अरे तुम्हारे अंदर कपट है। और बोली है कैकेयी महाराज कि चिकनी चुपड़ी बातें करके और मुझे अबला को मत बहकाओ, यदि सच्चे हो तुम रघुवंशी तो सौगंध राम
दशरथ कहने लगे रानी तू इस बात की चिंता मत कर, तेरे 2 वरदान हमारे ऊपर उधार हैं तो इसके हम कृतज्ञ हैं। रानी तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे जो मांगना हो वो मांग ले, लेकिन इस कोप भवन से बाहर निकल। रानी कहने लगी महाराज तुम नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। राजा दशरथ कहने लगे रानी कैसी बात कर रही है, अरे तू मांग कर तो देख। रघुकुल रीति और सदा चल आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई, नहीं असत समपातक पुंजा, और किर सम होय कोटिक गुंजा। दशरथ कैकई से बोले कैकई हम रघुवंशी हैं, हम दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं करते, हमारे प्राण चले जाएं लेकिन रघुवंशियों की दी हुई बात, किया हुआ प्रण कभी झूठा नहीं हो सकता। रघुकुल रीत और सदा से चली, मेरी बात भली तू मान ले रानी, चाहे पंगो पहाड़ चढ़े और चाहे गूंगा बोले मीठी बानी, अंधा लखे दिन में तारे और मीन बिना जल के ठहरानी, और कहे श्याम नृप दशरथ की न बात टले तू मान ले रानी। रानी हम ये प्रण करते हैं, राम की सौगंध खाते हैं कि तू जो मांगेगी हम तुझे वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। और राम ने जो ही सौगंध खाई है, कैकेयी ने कलेजे पर पत्थर रख लिया और पत्थर रख करके वरदान मांग रही है राजा दशरथ से। अरे जाने धरी लई है निठुराई, बर मांगे पिया से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। कैकेयी बोली महाराज मेरे 2 वरदान दे दीजिए। कौन कौन से वरदान रानी? बोले सुनो। अरे भरत लाल बोले बुलवाई, और हो राज तिलक बाको देवो करवाई, अरे देव सिंहासन बैठाई रे बर मांगे पिया से, आए हाय रे बर मांगे सजन से। धरी लई है निठुराई रे बर मांगे सजन से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। पहला वरदान भरतलाल को ले बुलवाई और राज तिलकबा को देव करवाई, ये मेरा पहला वरदान है। राजा कहने लगे रानी इसमें कौन सी बड़ी बात थी रूठने की, अरे तू हमसे पहले कह देती, भरत को तो गद्दियों में यूं ही दे देते। दूसरा वर मांग रानी। बोले महाराज अभी कुछ हुआ नहीं है, इतने उछलो मत, पहले मेरे वरदान सुन लो। दशरथ टक टक
टकटकी लगाकर कैकई के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि कैकई क्या मांगेगी। उन्हें नहीं पता कि वो उनके खुद प्राणों को मांगने जा रही है, नहीं पता राजा को। अरे तापस भेष विशेष उदासी, दूसरा वरदान। अरे तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी, राजा अरे बन को देव पठाई रे बर मांगे सजन से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। अरे धरी लई है रे निठुराई रे बर मांगे सजन से, आए हाय रे बर मांगे पिया से। जैसे ही कैकई के मुख से निकला कि मेरे भरत को गद्दी दे दो, गद्दी देने के लिए तो राजा सहर्ष तैयार हो गए, लेकिन जो ही दूसरा वरदान सुना कि तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी, दशरथ को ऐसा लगा मानो उनके खोपड़े पर किसी ने बम फोड़ दिया, मानो उसका जीवन धन किसी ने छीन लिया हो, मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। राजा दशरथ ने इतनी बात सुनी तो आंखें बंद करके महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर गए। रानी क्या हो गया तुम्हें कैकई, ये क्या कर दिया कैकई, ये तूने क्या मांग लिया वरदान। कैकई मुझे ये लगता है कि तुझे किसी ने बहका दिया है। रानी तू अपने मुख से ये कह दे कि मैंने ये वरदान नहीं मांगा। रानी अगर राम को वरदान, राम को वनवास अगर तूने मांग लिया तो दशरथ जिंदा नहीं बचेंगे। बेटे तो मुझे चारों प्रिय है रानी, लेकिन राम जितना प्यारा मुझे कोई नहीं है। और दशरथ दहाड़ मार के कैकई के सामने रोने लगे, लेकिन वो निर्दयी कैकई बिल्कुल न पिघली। दशरथ कहने लगे हाथ जोड़ के रानी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे राम को वनवास न मांग, मैं भरत को गद्दी सहज दे दूंगा। राम मेरा ये भी नहीं कहेगा कि पिताजी तुमने भरत को गद्दी क्यों दे दी। मैं भरत को गद्दी देने के लिए तैयार हूँ रानी, लेकिन मेरा इतना काम कर दे कि मेरे राम को वनवास मत मांग। अगर राम मेरा बन को जाएगा तो मेरी क्या हालत होगी रानी। राम बिना है रानी और कैसे जिएंगे हम, राम बिना है
दशरथ रोते रह गए, लेकिन कैकेयी ने उनकी तरफ जरा भी लौट कर नहीं देखा। जैसे शिकार के सामने शेरनी खड़े होकर घुर्राती है ना, वैसे कैकेयी घुर्राने लगी। राजा दशरथ कहने लगे, रानी केवल एक बार अपने मुख से मेरे सामने ये कह दे कि जाओ, मैंने ये वरदान वापस ले लिया। कैकेयी कहने लगी, महाराज अभी थोड़ी देर पहले तो तुम रघुवंशी बने फिर रहे थे, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम छाती ठोक रहे थे कि हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए तो बच्चन न जाए। कहां चला गया तुम्हारा बच्चन, कहां चला गया तुम्हारा प्रण? महाराज अगर वरदान नहीं देना है तो मना कर दो, और इधर तो तुम मना करोगे और इधर संसार में तुम्हारी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, तुम्हारा अपयश पूरे संसार में फैल जाएगा। लेकिन कैकेयी ने जरा भी तरस नहीं खाया दशरथ पर। दशरथ रो करके बोले हैं, कैकेयी क्या कर डाला तूने ये? कैसे वर मांगे रानी और धर निठुराई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। राजा दशरथ रोने लगे, रानी ओ कैसे वर मांगे रानी हो धर निठुराई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई। महलों में सीता प्यारी रही दुख उठाई, आई 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 रानी मेरी मौत आई, आई 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 रानी मेरी मौत आई। कैसे वर मांगे रानी दर निठुराई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 रानी मेरी मौत आई। दशरथ रोते रहे, लेकिन कैकेयी ने लौट करके उनकी तरफ नहीं देखा। जैसे शिकार के सामने खड़े होकर के शेरनी गुर्राती है, वैसे दशरथ के ऊपर गुर्राती हुई बोली, महाराज होत प्रात मुनि भेष धरे जो न राम बन जाए,
नृप समझो मन मोहि। अगर तुमने ये बर्तन देने से मुझे मना कर दिया तो राजा सुबह होते ही तुम्हारा अपयश पूरी दुनिया में फैल जाएगा कि रघुकुल वंश की जो छवि है वो बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। इधर राम को मालूम पड़ गया कि मेरी मैया ने मेरे पिता से 2 वरदान मांग लिए हैं और जिसमें मेरे भाई भरत को राजगद्दी और मेरे लिए वनवास मांगा है मेरी मां ने। राम तुरंत भागे हैं और जहां कोप भवन में दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े थे, उन्हें तो तन का होश ही नहीं रहा, मूर्छित अवस्था में पड़े और वहां पर राम जब आए हैं तो राम ने मैया से पूछा कि मैया क्या बात है, पिता को क्या हो गया? लेकिन कैकेयी कुछ नहीं बोल रही, वो तो शेरनी की तरह गुर्रा रही है। लेकिन राम ने देखा कि देखा और मूर्छित तो है पूज पिता और मां की भ्रकुटी है तनी भई। पिताजी मूर्छित पड़े और कैकेयी की तो आंखें लाल है। राम ने मैया से पूछा, मां क्या बात है, पिताजी क्यों मूर्छित हो गए? कैकेयी ने कहा, बेटा कैकेयी ने तब कहा है, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे तुम सुनो लगा कर कान। राम बोले, माँ एक बात बताइए, मैंने ये सुना है कि आपने 2 वरदान मांगे हैं, वो वरदान क्या है? क्या वरदान मांगे हैं? राम से कैकेयी ने कहा, बेटा राम और इसी मध्य में आदरणीय हमारे सम्माननीय दादाजी साधु सिंह बधारा, इनकी तरफ से 101 मुद्रिकों से मेरा स्वागत सम्मान किया गया है। मैं दादाजी का आशीर्वाद चाहूंगा कि क्योंकि मैं तो छोटा